हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम क्या देखने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा BAMS का सीट मैट्रिक्स आने के बाद, उसमें कुछ चेंज होगा क्या जो हमने बताया था उसमें। तो ये देख लेंगे हम आज यहाँ पर बहुत अच्छे से। स्टार्ट करते हैं हम हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सबसे पहले BAMS का देखेंगे। ओके, सो एज एन यूजुअल सबसे पहले ओपन कैटेगरी का देख लेते हैं हम। तो 4,12,000 के अंदर जिसकी रैंक है उसका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक चीज़ बताने वाला है आपको कि मैं रैंक के ऊपर ही क्यों बात करता हूँ, हमेशा मार्क्स के ऊपर बात क्यों नहीं करता हूँ। ठीक है, अभी तक के जितने भी वीडियोस आए हैं मेरे, वहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ रैंक की बात की है, मार्क्स की बात ही नहीं की हुई है। तो मैं लास्ट में बता दूंगा आपको इससे क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद OBC में 4,20,000 के अंदर जिसकी रैंक होंगी उसका सिलेक्शन यहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इफ़ एंड बट उसने चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से की होगी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास SCPC का 4,69,750 रैंक के अंदर जिसकी रैंक होंगी उसका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। AIR रैंक की बात की जा रही है। ओके, उसके बाद है हमारे पास VGA 4,13,000 के अंदर जिसकी रैंक होंगी उसकी सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास NT1 4,17,500 के अंदर जिसकी रैंक होंगी उसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। उसके बाद है हमारे पास NT2 4,28,000 के अंदर जिसकी रैंक होंगी उसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ फील करना है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा अगर उसने चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से की होगी तो। अब चॉइस फिलिंग कैसे अच्छे से करना चाहिए, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 12 वीडियो डाले हुए। वो 12 में से अगर आपने एक भी वीडियो देखा होगा तो फॉर श्योर आपको चॉइस फिलिंग अच्छे से करती आई होगी। लेकिन जिसकी मैंने खुद नहीं की है चॉइस फिलिंग, वो उसका तो होने ही वाला है, उसका मतलब उसकी तो चॉइस फिलिंग एकदम बढ़िया हुई है। सो नो नीड टू वरी जिसने मेरी पेड काउंसलिंग ली है। ठीक है, 899 रुपीज़ में की है हमने चॉइस फिलिंग, और हम रिज़ल्ट भी एकदम ओपनली बताएंगे। सिर्फ नाम, नंबर और पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये शेयर नहीं की जाएगी, बस सीट बताया जाएगा। ये बताई जाएगी सीट, और उसके ऊपर उनको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, किसवें नंबर पे डाला था और कैसे की थी वो बताया जाएगा। ठीक, और वो लास्ट वीडियो होगा मेरा काउंसलिंग प्रोसेस में। ठीक है, उसके बाद BAMS के पूरा फ्री में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे फर्स्ट ईयर का। ठीक है, विदिन 4 मंथ के अंदर पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगा सब मैनेज करते हुए। उसके बाद हमारे पास NT2 है, तो 4,28,000 जिसके अंदर जिसकी रैंक होंगी उसका सिलेक्शन यहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। SC कैटेगरी के लिए 4,13,500 के अंदर जिसकी रैंक होंगी उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई बन जाती है कि उसका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। एज एन यूजुअल चॉइस फिलिंग अच्छे से की होनी चाहिए। उसके बाद ST कैटेगरी 6,20,000 के अंदर जिसकी रैंक होंगी उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब मैं रैंक क्यों बताता हूँ ये मैं आपको यहाँ पर क्लियरिफाई कर देता हूँ कि मैं रैंक पे ऊपर क्यों बात करता हूँ। कॉज आपके 100 कैंडिडेट है, उनके 100 कैंडिडेट के मार्क है 380। ठीक है, समझ में आया आपको? इनके मार्क्स सेम हो सकते हैं, कैंडिडेट के मार्क्स सेम हो सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट के मार्क सेम हो सकते हैं, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, मार्क्स सेम हो सकते हैं। लेकिन आप ही मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ उनकी AIR सेम हो सकती है क्या? बिल्कुल 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 नहीं हो सकती है उनकी AIR सेम। इसीलिए यहाँ पर AIR पे बात की जाती है। बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन है, एक और बार समझा देता हूँ। ये एक और बार समझाना ज़रूरी है आपको, क्योंकि आज का आखिरी दिन है चॉइस फिलिंग का। लॉक नहीं किया होगा तो देख लो इधर, आप आपके हिसाब से प्रेफरेंस डालो, आपकी चॉइस के हिसाब से प्रेफरेंस डालो, आपको कौन सा कॉलेज लगेगा, मतलब आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। ठीक है, और उसके बाद सारे कॉलेजेस डाल दो। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, पता नहीं हमको कौन से कॉलेजेस का कट ऑफ कितना जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस डाल दे रहे हैं लिस्ट में, हाई कट ऑफ ये कट ऑफ वो नहीं देख रहे। कट ऑफ के हिसाब से कभी भी चॉइस फिलिंग नहीं की जाती, चॉइस फिलिंग आपके हिसाब से की जाती है। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है कि जो लोवेस्ट कट ऑफ वाले कॉलेजेस हैं वो ऊपर डाल दिए है ना, उनको पहला प्रेफरेंस दे दिया है ना। बहुत सारे बच्चों का कमेंट है, सर लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस ऊपर डालेगा। मैंने उनको बोला है नहीं, आपके हिसाब से चॉइस फिलिंग करो। तो लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस ऊपर डालने की वजह से क्या होता है, या फिर आपके रेंज के कट ऑफ डालने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों ने वही कॉलेजेस ऊपर डाले होंगे, और हो सकता है कि वो कॉलेजेस का कट ऑफ
बढ़ जाए ऑटोमेटिकली, क्योंकि सबने उसको ऊपर डाला है। अगर आपने पूरे कॉलेजेस नहीं डाले, इसका मतलब ये सेलेक्टेड कॉलेज डाले आपने, और ये सेलेक्टेड कॉलेजेस का ही कट ऑफ बढ़ेगा, है कि नहीं? बट ऑब्वियस सी बात है, सबने ऊपर डाल लिए ना ये, तो ये कॉलेजेस का कट ऑफ बढ़ जाएगा। और ये मैं ऐसे वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है इस बात का। मैंने एनालाइज किया है, सब डाटा एनालाइज किया है और उस हिसाब से बात की है। देखो, कभी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ क्यों ज़्यादा रहता है, बता सकते हो मेरे को? बहुत सिंपल सी बात है कि उनका प्रेफरेंस सारे बच्चे ऊपर डालते हैं, इसलिए उनका कट ऑफ ज़्यादा रहता है कि नहीं? और जो लोएस्ट कट ऑफ के कॉलेज रहते हैं कैप राउंड फर्स्ट में, उनको बहुत सारे बच्चे उनको डालते ही नहीं, क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं रहता वो। तो अब क्या कर रहे हैं बच्चे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कि लोएस्ट कट ऑफ वाले कॉलेजेस ऊपर डाल ले रहे हैं और बाकी के कॉलेजेस से नहीं डाल रहे। क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि उनको लगेगा नहीं, उनका ऐसा मिसकंसेप्शन है। ऐसा नहीं होता है। कौन से कॉलेजेस का कट ऑफ कितना जाएगा वो चॉइस फिलिंग पे डिपेंड रहता है। सारा डाटा रहता है, सॉफ्टवेयर चलाया जाता है CET सेल के ज़रिए, और उस सॉफ्टवेयर में देखा जाता है कि कितने बच्चों ने कितने सीट भरे हैं, कितने कॉलेजेस भरे हैं, और जो कॉलेजेस बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड है तो वो कॉलेजेस का कट ऑफ बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? ये डाटा एनालिसिस का बात है और ये आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इतना समझो कि लोवेस्ट कट ऑफ ऊपर डाल देना और बाकी का कॉलेज नहीं डालना, ये बहुत बड़ी भूल हो सकती है आपसे, और होंगी, फॉर श्योर होंगी। सो बी अवेयर ऑफ इट। जो भी बोल रहा है, जो भी कुछ भी बता रहा है, कोई पर भी हो वो आपको कॉल कर पे बता रहा है, कहीं से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है, गलत है। नीड इन्फॉर्मेशन की जो इन्फॉर्मेशन है, नीड इन्फॉर्मेशन ब्रोचूअर की, वो आप पढ़ लीजिए, उसमें यही बताया हुआ है। और मैं ऑथेंटिसिटी देता हूँ, हमेशा देता हूँ, हमेशा देता रहूँगा, स्टार्टिंग से दी है, ठीक है? सो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ हमेशा रैंक बोलने की। मैं मार्क्स कभी नहीं बताता हूँ, क्योंकि मार्क्स बहुत सारे कैंडिडेट के सेम हो सकते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, और यहाँ पर 380 380 ये 2 कैंडिडेट है, ठीक है? इसने एक कॉलेज है XYZ, चलो जाने दो, कॉलेज का नाम ले लेते हैं, धनेश्वरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, मेरा कॉलेज है इसलिए मैं ये लूँगा। धनेश्वरी कॉलेज में क्या है ना कि VGA की एक सीट खाली है, कैटेगरी भी मेरी है VGA इसलिए मैं ले लिया। एक ही सीट खाली है स्ट्रे वैकेंसी में VGA के लिए, एग्जाम्पल है, ठीक है? तो एक ही सीट खाली है और ये दोनों कैंडिडेट की 380 वालों की VGA है, ठीक है? अब इसने इसको प्रेफरेंस नंबर 2 पे डाला हुआ, 1 पे डाला हुआ है, और इसने इसको प्रेफरेंस नंबर 150 पे डाला हुआ है सबसे लास्ट में, ठीक है? अब कॉलेज किसको अलॉट होगा बता सकते हो क्या मेरे को आप? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर, प्रेफरेंस नंबर 1 वाले का अलॉट होगा, क्योंकि उसने प्रेफरेंस पहला डाला है यहाँ पर और इसने 150 डाला है, तो इसको ही अलॉट होगा कॉलेज। ऐसा नहीं है, देख लेते हैं हम यहाँ पर। अब इसकी AIR है 4,17,250, लेकिन इसकी AIR क्या है 4,17,249। अब बोलो मेरे को कॉलेज किसको लगेगा? अरे इसको लगेगा ना कॉलेज, इसको लगेगा ना। क्यों इसको लगेगा? क्योंकि इसकी AIR एक नंबर से कम है, और फिर भी इसने ये प्रेफरेंस में डाला हुआ है, मतलब इसको ये कॉलेज लेने की इच्छा है, तो कॉलेज इसको अलॉट होगा, इसको अलॉट नहीं होगा। और हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है कि जो आप लोवेस्ट कट ऑफ डाल रहे हो ऊपर, लोवेस्ट कट ऑफ वाले कॉलेजेस, उनका कट ऑफ हाई चला जाए, और जो नीचे के कॉलेजेस हैं उनका कट ऑफ जाए ही ना हाई। बट ऑब्वियस सी बात है ना, जो आपका ड्रीम कॉलेज है वो आपसे मिस हो सकता है, जस्ट बिकॉज कि आपने पूरे कॉलेजेस नहीं डाले, आपके प्राइस के हिसाब से नहीं डाले। इसलिए मैंने भी चॉइस फिलिंग कैसी की है, जो पेड काउंसलिंग वाले हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा। आज पूरों को लिस्ट मिल गई है, और आज ही शायद सबने लॉक भी कर दिया है, क्योंकि कल क्या होगा पता नहीं, कल का लास्ट डेट है। कल हो सकता है कि ये हो सकता है, आज मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि सबको क्लियरिटी हो भाई, ठीक है? इसलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो आपके दोस्त होंगे उनको भी ये पता चल जाए कि जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी हो सके प्रेफरेंस लॉक कर दीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि साइड बंद हो जाती है, ठीक है? लोड संभाल नहीं पाती, बहुत सारा ट्रैफिक एक साथ आ गया तो, ये आपको भी पता होगा। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है प्रेफरेंस लॉक कर दो, ठीक है? और जो पेड काउंसलिंग वाले हैं उनको मैंने पर्सनली गाइड किया है, सबके कॉल एक ही झटके में उठा लिए, 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं हुआ, उनके पर्सनल लेवल पे डाउट क्लियर किए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपने चॉइस फिलिंग में गलती ना की हो और आपका साल बर्बाद ना जाए।
सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने बहुत सारा सपोर्ट दिया, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने डिले कर दिया है लेकिन फिर भी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि काम बहुत था। हैप्पी दिवाली, थैंक यू। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दो, शेयर ज़रूर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। अगले साल भी इसी तरह हम काउंसलिंग में जम के मेहनत करेंगे और जितना हो सके उतना कम प्राइस करेंगे काउंसलिंग की। ठीक है, थैंक यू।